13 जून की सुबह मिडिल ईस्ट के आसमान में धमाकों की गूंज थी। इजरायली वॉरप्लेन हवा में गरज रहे थे और धरती पर गिर रही थी तेज तर्रार मिसाइलें। इजरायल ने इस हमले को नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लायन। करीब 200 फाइटर जेट्स एक साथ उड़े और ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया। टारगेट थे न्यूक्लियर लैब्स, मिसाइल फैक्ट्रियां और हाई लेवल मिलिट्री बेस। लेकिन ईरान ने भी पलटवार में देर नहीं की। उसने छेड़ा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 और इसके तहत इजरायल के बड़े शहरों पर बरसी बैलिस्टिक मिसाइलें। इन हमलों ने साफ संकेत दिया ये लड़ाई अब सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रहने वाली। दुनिया एक ऐसी जंग के मुहाने पर आ खड़ी हुई है जहां आग सिर्फ मिसाइलें की नहीं होंगी बल्कि विचारधाराओं की भी है। इजरायल खुद को यहूदियों की धरती मानता है। यरूशलेम उसके लिए सिर्फ राजधानी नहीं, आस्था का प्रतीक है। वहीं ईरान खुद को इस्लामिक दुनिया का लीडर मानता है। उसकी कोशिश रहती है मुस्लिम देशों को एकजुट कर इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोलना। अब आपको बताते हैं कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन के क्या है मायने। राइजिंग लाइन यानी उगता हुआ शेर। ये नाम इजरायल की तरफ से शक्ति और चेतावनी दोनों का संकेत है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम बाइबल की एक आयत से लिया गया है। इस आयत में कहा गया है कि देखो, लोग एक बड़े शेर की तरह उठेंगे और एक जवान शेर की तरह खुद को ऊंचा उठाएंगे। वो तब तक नहीं सोएगा जब तक वो अपने शिकार को ना खा ले और मारे गए लोगों का खून ना पी ले। ऑपरेशन राइजिंग लाइन एक भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है। इसमें इस्राएल की ताकत और शक्ति की तुलना ऐसे शेर से की गई है जो तब तक आराम नहीं करता जब तक अपनी भूख नहीं मिटा ले। अब बात करते हैं ट्रू प्रॉमिस के मायने की। ट्रू प्रॉमिस यानी कि सच्चा वादा। नाम इस्लामी परंपरा से लिया गया है। इस्लामी धर्मशास्त्र में सच्चा वादा का संबंध कयामत के दिन से है, यानी वो दिन जब ईश्वर सभी इंसानों से उनके कर्मों के आधार पर हिसाब लेगा। इसे अंतिम न्याय का दिन भी कहा जाता है। ईरान ने इस नाम का इस्तेमाल अपनी सैन्य कार्रवाइयों के लिए किया है जो उसके नजरिए में न्याय और प्रतिशोध का प्रतीक है।